नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 83%। आज कोविड-19 के 705 नए मामलों की हुई पुष्टि। कोविड महामारी के बीच राज्य सरकार करेगी खर्चों में कमी। सरकारी कामों में मितव्ययता के लिए परिपत्र जारी। राज्य में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नवंबर के पहले सप्ताह में होगी आयोजित। उत्तर पश्चिम रेलवे चलाएगा जेईई मेंस नीट परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सरकार के लिए जीवन और जीविका दोनों जरूरी। और प्रदेश में हुई सामान्य से अधिक बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में आज और कल अच्छी बारिश होने के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 83% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक मिले 85,379 मरीजों में से 70,870 लोग ठीक हो चुके हैं। अब 13,421 लोगों का इलाज चल रहा है। आज कोरोना संक्रमण के 705 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 124 रोगी जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 89, अलवर में 56, झालावाड़ में 44, डूंगरपुर में 40, बीकानेर में 38, अजमेर में 37, कोटा में 35, चित्तौड़गढ़ और पाली में 34 और उदयपुर में 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। विभाग के अनुसार इस बीमारी से अब तक 1088 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर अजमेर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि शहर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आज से कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी गई है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के एक चिकित्सक ने ही सबसे पहले प्लाज्मा डोनेट किया। इस बीच धौलपुर में कोरोना के कारण रविवार को लगाए गए कर्फ्यू को अब वापस ले लिया गया है। भरतपुर से भी हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में कोरोना के कारण शनिवार और रविवार को लगाए गए लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। अब सप्ताह के 7वां दिन बाजार खुलेंगे, साथ ही औद्योगिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी। कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि मंदिरों को खोलने का भी अध्यादेश जारी हो गया है। आगामी 7 सितंबर से मंदिरों को दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। मंदिरों के साथ साथ मस्जिद और गिरजाघर भी खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थलों में आने वाले अनुयायियों को मास्क लगाकर आना होगा और सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में लोगों में कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पोस्टर और पैम्फलेट का विमोचन किया गया। इसमें लोगों को बार बार हाथ धोने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, बिना मास्क बाहर नहीं निकलने, हाथ नहीं मिलाने और भीड़ तथा समारोह से बचने का संदेश दिया गया है। बूंदी में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत मुखीकरण कार्यशाला हुई। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के अधीन उदयपुर, अजमेर, सिरोही और सवाई माधोपुर इकाइयों द्वारा आज कोरोना पर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 77% से अधिक हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 30 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 83,883 नए रोगी सामने आए हैं। अब तक देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 38,53,407 हो गई है। देश में कल 11,72,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य सरकार ने कोविड महामारी के बीच प्रदेश के सभी कार्यकलापों में वित्तीय कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए मितव्ययता परिपत्र जारी किया है। इससे राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए संकट की इस घड़ी का सामना करने में आसानी होगी और विभिन्न मदों में 70% तक की बचत हो सकेगी। परिपत्र के अनुसार सरकारी कामों के लिए की जाने वाली यात्राओं को कम से कम रखा जाएगा। हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा कर सकेंगे। नए वाहनों की खरीद प्रतिबंधित की गई है।
कोविड-19 महामारी की रोकथाम, उपचार तथा पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण को छोड़कर अन्य सभी तरह की मशीनरी और अन्य नई वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100% राज्य निधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोलने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकारी भोज तथा उपहार खरीद, सत्कार और आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में स्थगित रखी जाएंगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी तरह के प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव और प्रदर्शनियों का आयोजन यथासंभव ऑनलाइन किया जाएगा। अति आवश्यक परिस्थितियों में ही इनका आयोजन सरकारी परिसर में ही किया जाएगा। परिपत्र की पालना के लिए प्रभारी सचिव और विभाग के अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। राज्य में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। पुलिस की 59 इकाइयों में कांस्टेबल के 5,438 पदों पर भर्ती के लिए करीब 17.5 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के आयोजन के दौरान सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने JEE मेंस, नीट और NDA परीक्षाओं के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि ये सभी ट्रेन पूरी तरह आरक्षित रहेंगी। JEE, नीट, NDA इस प्रकार के काफी सारे एग्जाम चल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जो युवा हैं उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने 4 नई स्पेशल ट्रेनों का प्रावधान किया है। यह रेल सेवाएं जयपुर से बीकानेर, जयपुर से उदयपुर प्रतिदिन चलेंगी। दिनांक 4 सितंबर 2020 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक इन दोनों ट्रेनों की 12 ट्रिप्स होंगी। इसकी समय सारणी एवं बुकिंग का स्टेटस आप इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पर देख सकते हैं और जो हमारी ऐप है IRCTC की उस पर आप बुकिंग करवा सकते हैं। और सभी यात्रियों को और जो कैंडिडेट्स हैं जो इसमें ट्रैवल करेंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 12 सितंबर तक चलेंगी। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी परीक्षार्थियों ने मास्क पहनकर परीक्षा दी। कई परीक्षार्थी फेस शील्ड भी पहनकर आए। बोर्ड ने परीक्षा के लिए प्रदेश में 235 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा से पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार ने अलवर जिले के भिवाड़ी में सह शिक्षा वाले सरकारी कॉलेज को समाप्त कर इसके स्थान पर टपुकड़ा में सरकारी गर्ल्स कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। भिवाड़ी में पूर्व में स्वीकृत 21 पदों को टपुकड़ा के नए कॉलेज में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के हर हिस्से में पर्याप्त मात्रा में कोविड सैंपल जांच की सुविधा विकसित करना सुनिश्चित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने आज संवाददाताओं को बताया कि देश भर में कोरोना जांच पर अधिक जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया है कि देश के हर हिस्से में टेस्टिंग कैपेसिटीज पर्याप्त मात्रा में क्रिएट हो जाएं। आज हमारे पास 11 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। केंद्र सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आइसोलेशन बेड्स हों या ऑक्सीजन युक्त बेड हों या क्रिटिकल केयर ICU बेड्स हों, उनकी भी पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। केंद्र सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि मरीजों को किस प्रकार
से क्वालिटी ऑफ केयर या स्टैंडर्ड ऑफ केयर दिया जाएगा, उसका एक स्टैंडर्ड क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो। ये सब चीजें सुनिश्चित करने के बाद ही ग्रेडेड तरीके से ओपनिंग की गई है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। हमारा ये मानना है स्वास्थ्य मंत्रालय में और केंद्र सरकार में कि जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन जीविका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज हम आपको असम के संगीत और वहां के वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ के संगीतकार और गायक माधव कृष्ण दास ने आकाशवाणी को बताया कि असम और राजस्थान के लोक संगीत में बहुत समानता है। यहां तक कि दोनों प्रदेशों के वाद्य यंत्र भी लगभग समान हैं। राजस्थान के रावण हत्था, सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह के साज असम में भी प्रचलित हैं। फोक म्यूजिक तो आपको देखिए सभी जगह में फोक म्यूजिक तो जो स्वतःस्फूर्त भावे जो निकलता है ना, तो वो तो सभी जगह में एक ही है। और जो गाना का रिदम सेक्शन जो है उसको आपको फ्लो से लेकर फास्ट चला जाएगा। नहीं तो नॉर्मली जो कहारबा और खेमता है ये दोनों ताल में ही होता है। तो वो तो यहाँ में भी ऐसा ही है। हमारा पहाड़ी राज का ऊपर में ज्यादा हम लोग को बहुत मजा आता है ना वो सुनने के लिए। राजस्थानी फोक सॉन्ग यहाँ में रावण हत्था जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है राजस्थान का, वो हमारा यहाँ में बीन है एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो बॉन गीत और बिहू गीत में सब यूज होता है, तो उससे बहुत मिलता है। वो उसका बजाने का तरीका भी वही सेम है। सारंगी यहाँ में भी एक ही सारंगी जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम भी सारंगी है। वो सारंगी का जो बजाने का जो तरीका है वो ऐसा ही सेम है। असम का जो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिकल है, जैसे दोटारा है, टुकारी है, एक तारा है, पेरजा एक हमारा बोलू कम्युनिटी का है, और आपको बीन है, टुकारी है, उसके बाद पेपा गोगोना है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 6% अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार 362 मिलीमीटर औसत बारिश के मुकाबले राज्य में 385.2 मिलीमीटर पानी अब तक बरस चुका है। पूर्वी राजस्थान के मुकाबले इस मानसून में पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान में जहां सामान्य से 2% ज्यादा पानी बरसा है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में 20% अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि जालौर में सामान्य से 55% ज्यादा पानी बरसा है। वहीं अलवर समेत कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। जिलेवार देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनमें अभी भी वर्षा की सामान्य से काफी कमी है। वो है अलवर, बूंदी, धौलपुर, झुंझुनू एवं टोंक। और पश्चिमी राजस्थान के जिले जिनमें सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है वह है हनुमानगढ़, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर। आगे मानसून की बात करें तो आज और कल मानसून सक्रिय रहेगा पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें की ज्यादातर बारिश जो है वो दक्षिणी भाग में होगी आज और कल कुछ पूर्वी भाग के अंदर भी रहेगी और काफी जगह पे हल्की इसलिए मेघ गर्जन और बिजली की संभावना बनी रहेगी। उस हिसाब से मानसून जो है वो सक्रिय रहेगा। खाली पश्चिमी राजस्थान में हम देखें तो अगले सप्ताह से थोड़ी बारिश में कमी आएगी, वहीं पूर्वी राजस्थान में मानसून अभी सक्रिय रहेगा। इस बीच आज जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बूंदी, पाली और टोंक में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। वहीं बीसलपुर बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज सवाई माधोपुर जिले के पीलोदा के ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार मीणा को 15,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के उप अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने ये राशि मनरेगा के भुगतान और मस्टर रोल जारी करने की एवज में ली थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 83% हो गई है। आज कोविड-19 के 705 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड महामारी के बीच राज्य सरकार खर्चों में कमी करेगी। सरकारी कामों में मितव्ययता के लिए परिपत्र जारी किया गया है। राज्य में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे जेईई मेंस नीट परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के लिए जीवन और जीविका दोनों जरूरी हैं। और प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में आज और कल अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।